तस्वीरें जिसका जिक्र कर रहे हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम तो अभी फरार चल रहा है, वो भी शार्प शूटर है, कुख्यात है। लेकिन आज जिन दोनों को ढेर किया है उसमें एक अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है, जो आपको इस तरफ बाइक के इस तरफ सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद है, जिसने वो तारीख 24 फरवरी को प्रयागराज में, आपको पता है राजूपाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे उमेश पाल, इन दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की थी। साथ ही जो उनके साथ गनर्स मौजूद थे उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ना सिर्फ आज उमेश पाल के परिवार ने सुकून की सांस ली होगी, बल्कि तो गनर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उमेश पाल की रक्षा करते करते वो शहीद हो गए वहां पर, और उन दोनों परिवारों ने भी राहत की सांस ली होगी। ये इंसाफ की सांस है, क्योंकि ये दोनों उस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं जब 24 फरवरी को अपनी कार से निकलकर घर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे उमेश पाल और उनके गनर्स। तभी इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, बम से भी हमला किया था, और ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, उनको ट्रेस किया गया था। जैसे कि आज पुलिस ने, यूपी एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर इन दोनों की लोकेशन ट्रेस की और उसके बाद कोशिश की कि इनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब ये दोनों नहीं माने, पुलिस पर ही अटैक करने लगे, तो इन दोनों को ढेर कर दिया गया। मेरे साथ अशोक तिवारी और मानस श्रीवास्तव दोनों जुड़े हुए हैं। मानस, आज का दिन देखिए, एक तरफ अभी आप कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है कि कितने दिन की रिमांड पर अतीक अहमद को भेजा है उमेश पाल हत्याकांड में। आज ये अतीक अहमद महसूस कर रहा होगा कि शायद मैं इस गुनाह की दुनिया में कदम नहीं रखता तो आज मेरे और मेरे परिवार का हश्र ये नहीं होता, और अभी तो ये शुरुआत है। देखिए, पहले तो आपको खबर कंफर्म करा दूं कि 7 दिन की कस्टडी रिमांड पे पुलिस को सौंपा जाएगा। अतीक और अशरफ दोनों को कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, यानी 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड को मंजूरी दे दी है। अभी डिटेल आना और बाकी है कि रिमांड कब से शुरू होगी, ये आज से शुरू होगी या इसको कल सुबह से इसको माना जाएगा। तो कस्टडी रिमांड का समय अभी आना बाकी है, लेकिन 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। ये पहली और इस वक्त की बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर देखिए, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि असद का एनकाउंटर, यानी अतीक अहमद का जो गैंग है उसकी एक तरीके से कमर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि अतीक और अशरफ दोनों ही जेल से बैठ के ज़रूर साजिश रच रहे थे, जेल से बैठ करके ज़रूर तमाम काले कारनामे कर रहे थे, लेकिन उसको बाहर एग्जीक्यूट कौन कर रहा था, तो उसका नाम था असद, जो बेहद खूंखार गैंग का सदस्य बन के उभरा। वो भले ही अतीक का बेटा हो, लेकिन गैंग के भीतर उसकी टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आज उसी दिशा में कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजाक उड़ाती थी, आज उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाते थे। ये उस समय भी घूमते थे, आप तो टिकट देते थे। कहीं जस्टिस और न्याय दिलवाने का कोई काम कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर सकती है, और उस दिशा पे ये कार्य हुआ है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और हम सभी की तरफ से धन्यवाद। सिद्धार्थ नाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीएम को बधाई दी है और समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही इन माफियाओं ने सिर उठाया, उनको संरक्षण देने का काम किया। और ये बात भी सच है कि इतने सारे मामले, गंभीर मामले जो है अतीक अहमद और उसके परिवार पर लगे, लेकिन कभी वो कोर्ट नहीं पहुंचा। लेकिन योगी सरकार में वो कोर्ट भी पहुंचा, उसको उम्र कैद की सजा भी हुई और रिमांड पर भी भेजा गया है। मानस, देखिए, निश्चित तौर पर 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है, और निश्चित तौर पर इस खबर के सुनने के बाद अतीक और अशरफ दोनों के हौसले पूरी तरीके से पस्त हो चुके होंगे, और एक तरीके से मानसिक दबाव में ज़रूर दोनों ही आ गए होंगे। पहले से ही मानसिक दबाव में थे, जिस तरीके से सरकार का शिकंजा कसता चला जा रहा था अतीक के पूरे गैंग पर, अतीक के पूरे परिवार पर। निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर तो वो पहले ही से ही अपने आप को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था, बहुत दबाव में लग रहा था। लेकिन इस खबर के आने के बाद कि असद, जो उसका बेटा, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो पूरा गैंग को एक तरीके से संचालित कर रहा था, उसको एनकाउंटर में मारे जाने की खबर निश्चित तौर पर एक तरीके से तोड़ के रख देने वाली खबर है। निश्चित तौर पर अतीक अहमद और उसका परिवार आज बेहद सदमे में होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कानून की दोहरी चोट अतीक के ऊपर पड़ी, और या ये कह सकते हैं कि जिस दिन से उमेश पाल की हत्या खुलेआम करके सरकार को चुनौती दी अतीक अहमद ने,
उसी दिन से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि आप देखिए सरकार ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैरवी की। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सज़ा हो गई। उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद ही अतीक के चेहरे पर पसीना आ गया था, वो बेहद परेशान नजर आने लगा था। उसके बाद लगातार एक के बाद उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा था। बेटा फरार चल रहा था, उसका आज इनकाउंटर हो गया। पत्नी फरार चल रही है, उसको भी पुलिस तलाश रही है। परिवार के दूसरे सदस्य भी जेल में डाल दिए गए हैं या फिर वो फरार चल रहे हैं। गैंग के तमाम सदस्य भागे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा शिकंजा सरकार की तरफ से कसा गया और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से 24 फरवरी के बाद से उल्टी गिनती शुरू हो गई। उम्र कैद की सज़ा पहले ही मिल चुकी है, अब 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। जाहिर सी बात है कि पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी, पूरे अपने चार्जशीट को तैयार करने के लिए तमाम तरीके के उससे सवाल जवाब होंगे। उनको सबूतों के आधार पर उस पर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, फिर वो आरोप दायर किया जाएगा। तो एक बड़ी प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि बहुत यूपी पुलिस के जो बहुत मजबूत या कह सकते हैं कि बहुत जो काबिल जो जवान हैं, जो काबिल अफसर हैं, उनको इस काम में लगाया गया है। एसटीएफ का काम देखिए अपनी जगह चल रहा था, वो लगातार सर्विलांस पे रखे हुए थी। जो तमाम शूटर्स थे उसको कई बार उसको गच्चा हुआ, कई बार उसके साथ वो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक फरार हो चुका था। ऐसा नहीं था कि पुलिस गलत दिशा में जा रही थी, पुलिस का ट्रैक एकदम ठीक था। क्योंकि देखिए जो कनेक्शन था उसको जोड़ते जोड़ते ही एसटीएफ की टीम मेरठ तक पहुंची थी, जहां पर पहली बार गुड्डू मुस्लिम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि किस तरीके से वो अतीक के परिवार में उसका आना जाना था, वहां पर उसको शरण दी गई। तो लगातार पुलिस पीछा कर रही थी, लेकिन असद और गुलाम दोनों ही पुलिस से 2 कदम आगे चल रहे थे। लेकिन सवाल फिर इसी बात का है कि पुलिस से कोई कब तक भाग सकता है। अगर पूरी शिद्दत के साथ अगर पुलिस काम करने पर उतर आती है तो कोई अपराधी उससे बच नहीं सकता। और ख़ास तौर से यूपी एसटीएफ ने अब तक जितने भी बड़े घटनाक्रम हुए उसमें सभी में ऐसा कोई भी केस नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए जिसमें उसको कामयाबी हासिल ना हुई हो। तो निश्चित तौर